वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 पदों की जो भर्ती हुई थी। इस भर्ती में जो भी सिलेक्ट हुए थे भाई बहन, वो अभी अपने थाने पर ड्यूटी कर रहे होंगे। तो उन्हीं भाई बहनों के लिए कि भाई एचआरए आपने अभी तक नहीं भरा होगा, एचआरए का फॉर्म आपका नहीं भरा गया होगा, तो एचआरए का फॉर्म भर दीजिएगा। मकान किराया भत्ता, अब ये क्या होगा, जैसे कि आपका कमिश्नरेट है, 1 नंबर सिटी है, तो आपको 2400 रुपए हर महीने आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये मिलेंगे कैसे? और जो बैरक में रह रहे होंगे वो सोचेंगे हमने तो मकान ले ही नहीं रखा किराए पे, तो हमको भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, सभी को मिलेगा। कैसे मिलेगा उसी के ऊपर हम बात करेंगे। चाहे आपने बैरक में रह रहे हो या आप प्राइवेट रूम लेकर रह रहे हो, आपको एचआरए मिलेगा। अब मिलेगा कैसे, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो पूरा देखते रहिएगा। पहले मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, एचआरए का फॉर्म कैसा होता है। देखिएगा, ये है एचआरए का फॉर्म। ठीक है, आप अपना प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हो, या मेरे पास में ये पूरा प्रारूप है, इसको लेके इसको डायरेक्ट भर के अपना अधिकारियों साइन करा के दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, ये है आपका क्या है, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता का प्रारूप है। ठीक है, ये आपका एचआरए का हो गया, और आपको 2400 रुपए हर महीने आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। अब देखिएगा, पहले में इसमें क्या लिखना है, कर्मचारी का नाम, पद और पीएनओ नंबर। तो यहां पर लिख देंगे आप, सीधे सीधे लिख दीजिएगा। यहां पर लिख दीजिए आप कि भैया क्या हो आप, आरची कांस्टेबल, आरची फला, नाम लिख दीजिए, और यहां पे लिख दीजिए पीएनओ, इस तरीके से। ठीक है, अब नियुक्ति कहां पर नियुक्ति है आपकी, जैसे कि जो भी थाना रहेगा आपका, मान लीजिए काकादेव, जो भी आपका थाना रहेगा, कलेक्टरगंज, जैसे हमारा कलेक्टरगंज है, तो यहां पर आप जो भी अपने थाने का नाम लिख दोगे। ठीक है, अब यहां पर क्या लिख रहा है, प्राइवेट प्राइवेट किराए के आवास का पूर्ण पता। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए आवास का पूर्ण पता आप लिख देंगे, और फिर यहां पे लिखो मैं प्रमाणित करता हूं कि किराए में मकान। देखिए, आप जो थाने पर गए थे, ठीक है, 25 तारीख की आपकी पीओपी थी, 26 को आप थाने पर चले गए होंगे, 26, 27, 28 आप डाल दीजिए, 27, 28 या 29 से डाल दीजिए कि भैया हम 28/4/2026 से सहपरिवार अकेले या अकेले निवास करता हूं। मकान मालिक मुझसे कितने रुपए ले रहा है, आप यहां पे लिखेंगे 6,000। ठीक है, 6,000 रुपए प्रति माह अदा कर रहा हूं। दिनांक इतने से मकान किराया, यही आप तारीख यहां पे लिखोगे, 28/4/2026 से मकान किराया स्वीकृत करने की कृपा करें। ठीक है, और यहां पे अपने साइन कर दोगे आप। ठीक है, अब इसके नीचे फिर क्या है भाई, नीचे है आपका मकान मालिक का विवरण रहेगा। ठीक है, यहां पे मकान मालिक का, यदि आपका जिस मकान में रह रहे हो उस मालिक का नाम लिख देना। ठीक है, और यहां पे पूरा उसका पता लिख देना। यदि आप बैरक में रह रहे हो तो कोई भी नाम लिख दीजिए, क्योंकि इसकी कभी भी क्या होता है, कुछ भी चेक वेक नहीं होता है, केवल आपको क्या करना है, किसी का भी नाम लिख के और यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे इसके बाद में फिर क्या होगा, जो भी यहाँ पर पता आप लिखोगे, जो भी आप पता लिखोगे, वहां पर क्या होगा, उस चौकी इंचार्ज की यहाँ पर रिपोर्ट लगती है। रिपोर्ट क्या लगती है कि वो बताएंगे कि भाई संबंधित मैं चौकी इंचार्ज हूं, और ये कर्मचारी इस मेरे चौकी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जिनकी मैं पुष्टि करता हूं। तो आप अपने थाना क्षेत्र का ही पता लिखना, ताकि आपके ही द्वारा, आपके ही थानाध्यक्ष या आपके ही थाने के किसी दरोगा द्वारा वो संतुष्टि हो जाए। बात समझ रहे हो ना, मतलब कि आप अपने थाने क्षेत्र का पता लिखोगे तो आपके ही थाने के दरोगा जी उस पर रिपोर्ट लगा देंगे कि हाँ, कि ये कर्मचारी मेरे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद में थाना प्रभारी या शाखा प्रभारी, जो थाना प्रभारी, वो रिपोर्ट लगाएगी कि उपरोक्त इतने रुपए, कितने 6,000 रुपए किराए के मकान में उक्त तिथि से निवास कर रहा है, मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने की संस्तुति की जाती है। यहाँ पे थाना प्रभारी की मोहर हो जाएगी, बस। ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद में आप यहाँ पे चाहे डीसीपी, जैसे आप कमिश्नरेट है तो डीसीपी मुख्यालय के लिए जाएगा लेटर, और नहीं तो क्या पे जाएगा, ये आपके पुलिस अधीक्षक के लिए जाएगा, एसपी के लिए जाएगा। तो यहीं पर आपका उनके द्वारा यहाँ पर साइन कर दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, ये डाक के द्वारा ये लेटर वहां पर भेज देना है। ठीक है, तो वहां पे संस्तुति करके आपकी फाइल में लग जाएगा, और आपका अगले महीने से जो भी एचआरए जो रहेगा वो आपका जुड़ जाएगा वेतन में, और वही आपका एक्स्ट्रा आता रहेगा। बात समझ में आ गई? जो आपका अब जहां पर निवास कर रहे हो, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में आप निवास कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसके चौकी इंचार्ज से बस रिपोर्ट लगनी होती है, उनका नाम यहाँ पे लिख दोगे। तो इसमें क्या है, हर कोई रिपोर्ट लगा देता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है एचआरए मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इसलिए बस रिपोर्ट लगनी होती है केवल। क्योंकि अब मान लीजिए, आज ऐसा समझो, आप कहोगे सर ये तो गलत भर गया। गलत क्यों भर गया? क्योंकि मान लीजिए अब आप किसी किराए में रह रहे, एक महीने रहे, और आपने ये फॉर्म वहां पर भर दिया, अब फिर दूसरे में चले गए, तो फिर से अपने आप गलत हो गया, होगा कि नहीं? मान लीजिए आप 1 महीने यहाँ पर रहे, ठीक है, 1 माह रहे, और उसके बाद में आपने चेंज कर दिया, तो हर बार थोड़ी चेंज करें, मकान तो आदमी पता ना कितनी बार चेंज करता है, लेकिन वो रिपोर्ट तो एक ही बार लगती है, उसी के बाद में उसी से हमारा एचआरए मिलता रहता है। इसलिए कोई भी यहाँ पर पता लिख दीजिएगा, कोई भी नाम लिख दीजिए, बस अपने क्षेत्र का पता लिखिएगा जहां पर आप रह रहे हो, तो उनकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिपोर्ट लग जाएगी, और उनके ही यहाँ पर थानाध्यक्ष यहाँ पर रिपोर्ट लगा देंगे। तो अपने ही क्षेत्र का कोई भी पता लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गई? अभी भी कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट करके बताइएगा। ये वाला फॉर्म मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ, पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप अपना
प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हो, ठीक है? कि मैं फलाँ आरक्षी, पीएनओ नंबर फलाँ है, थाना नियुक्ति इस क्षेत्र में या इस थाने में नियुक्ति है मेरी। वर्तमान में मैं अपने परिवार के साथ प्राइवेट आवास में रह रहा हूँ, जिसका मैं इतने 6,000 रुपए महीने इतने तारीख से अदा कर रहा हूँ। महोदय से निवेदन है कि हमारा एचआरए यानी मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने की कृपया करें। बस ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है? तो आपके ऊपर है ये, जैसे आप लिखना चाहो, ठीक है? तो अब ये आप पूरा इसको ले सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ।